कृष्ण कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण प्रतिशत भरोसा नहीं कर पाते हैं और यही सत्य है। एक दिन गांव में एक बिजनेसमैन आता है और वो गांव वालों से कहता है कि मेरे पास एक स्कीम है और इस स्कीम से आप लोगों को अच्छा फायदा भी होगा। बिजनेसमैन की बातें सुनकर गांव वालों को उस स्कीम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई। उस बिजनेसमैन ने लोगों से कहा कि मेरे पास जो स्कीम है उसमें आपको बंदर पकड़कर मुझे देने होंगे और इसके बदले मैं हर एक को 100 रुपए दूंगा। गांव के लोग खेती का काम करते थे, लेकिन उन सभी ने सोचा कि ये काम तो बुरा नहीं है। गांव के लोग अब बंदर पकड़ने में जुट गए थे। कोई एक बंदर पकड़ के लाता, तो कोई 2 बंदर पकड़ कर लाता, तो कोई 5 बंदर को पकड़ के लाता। बंदरों के हिसाब से उस बिजनेसमैन ने गांव के लोगों को पेमेंट दे दिया। गांव के लोग को भी ऐसा महसूस हुआ कि उन सभी को अपनी मेहनत का हिसाब से पैसे मिले हैं और ये बिजनेसमैन ईमानदार है। कुछ दिन के बाद वो बिजनेसमैन वापस गांव आता है। इस बार वो गांव के लोगों से कहता है कि इस बार आप सभी को हर बंदर के 300 रुपए दूंगा। आपको मुझे बंदर को पकड़ कर देने होंगे। गांव के लोगों ने आपस में मिलकर ये तय किया कि हम ये काम करेंगे, किंतु इस बार बंदर इतने बचे ही नहीं थे, इसलिए उन लोगों को बंदरों को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आसपास के गांव में भी बंदर विलुप्त हो रहे थे। इस बार गांव के लोगों को बंदरों को ढूंढने में बहुत ही मेहनत पड़ रही थी। पिछली बार की तुलना में इस बार कम बंदर मिले। अंत में गांव के लोगों को सफलता मिली और जिसने बंदर पकड़े थे उसके हिसाब से बिजनेसमैन ने सभी को पैसे दे दिए। थोड़े दिन बाद ये बिजनेसमैन फिर से गांव में वापस आता है और गांव के लोगों से कहता है कि इस बार मैं आपको हर एक बंदर के 500 रुपए दूंगा। गांव वालों ने सोचा कि अब बंदर मिलने मुश्किल है, क्योंकि आसपास के गांव में भी अब बंदर नहीं रहे। उन सभी ने मिलकर यह तय किया कि हम अपनी खेती में ही ध्यान देंगे और इस बार बंदर पकड़ने का काम नहीं करेंगे। सभी ने इस बार बिजनेसमैन को मना कर दिया और कहा कि हम इस बार ये काम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें अपनी खेती में ध्यान देना है। इस बार वो बिजनेसमैन वापस खाली हाथ ही चला जाता है। थोड़े दिनों बाद वो बिजनेसमैन फिर से गांव आता है और वो इस बार गांव वालों से कहता है कि इस बार मैं आप सभी को हर एक बंदर के 2000 रुपए देने वाला हूँ। आप सभी मुझे बंदर पकड़कर देने हैं। बिजनेसमैन ने पहले भी गांव के लोगों को पैसे दिए थे, इसीलिए लोग को उस बिजनेसमैन पर भरोसा था। लेकिन बात ये थी कि अब बंदर बचे ही नहीं थे। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन से कहा कि बात ये है कि अब बंदर बचे ही नहीं है और हमें मिलेंगे भी नहीं, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते हैं। बिजनेसमैन ने कहा अच्छा ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन उस बिजनेसमैन के साथ उसका एक नौकर भी था और उसने गांव के लोगों से कहा कि मेरे सेठ तो चले गए, आप सभी चाहे तो मुझसे 1000 रुपए में
बंदर खरीद कर सेठ को 2000 रुपए में बेच सकते हैं। गांव वालों ने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ये करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन सभी को उस बिजनेसमैन पर पूरा भरोसा था। गांव के लोगों ने उस बिजनेसमैन के नौकर ने से बंदर खरीदे और वो नौकर भी बंदर देकर वहां से निकल गया। वो बिजनेसमैन वापस कभी भी उस गांव में बंदर खरीदने के लिए नहीं आता है। सच तो यह था कि वो बिजनेसमैन ही अपने नौकर को ऐसा करने के लिए बोल कर गया था। बिजनेसमैन और उसका नौकर दोनों ने मिलकर गांव के भोले भाले लोगों को धोखा देगा और धोखा देकर वहां से चले जाते हैं।